Hello students, today we will start with the chapter 5 lines and angles. So are we ready? Okay. First is complementary angles. Complementary angles कौन से होते हैं? When the sum of measure of two angles is 90 degree, then angles are known as complementary angles. जब दो एंगल्स का पेयर ऑफ टू एंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल है 45 डिग्री कॉमा 45 डिग्री. 45 डिग्री और 45 डिग्री का पेयर गिवन है. अगर आप 45 पे 45 को प्लस करोगे तो सम कितना आ जाएगा? 90 डिग्री. तो दैट मीन्स ये क्या आ गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट पेयर है आपका 60 और 30 का. 60 और 30 को अगर आप प्लस करके देखेंगे दे विल गिव यू द सम ऑफ 90 डिग्री. तो ये हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सेकंड हमारी स्टेटमेंट है डेफिनेशन है सप्लीमेंट्री एंगल्स. व्हेन सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स. जब दो पेयर का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. 90 तो 99 को प्लस करो 180 डिग्री का सम देते हैं. 75 105 डिग्री का पेयर अगर इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो ये भी कितना सम देंगे? 180 डिग्री का. दीज आर नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स. इसके बाद हम डेफिनेशन करेंगे एडजेसेंट एंगल्स की. एडजेसेंट JACENT एडजेसेंट एंगल्स की कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं. अगर मैं बहुत ज़्यादा लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर आपने दिमाग में रखना है कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं तो रखो कि जो नेबरिंग पोजीशन पे होते हैं, जो नेबर एंगल्स होते हैं. जैसे हमारे पास एक एंगल गिवन है. अगर हमने यहाँ इसी वर्टेक्स से एक और एंगल या एक रे ड्रॉ कर दी. दिस इज A, B एंड O एंड C. तो एंगल 1 एंड एंगल 2 एक ही वर्टेक्स से जब रे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये टू एंगल्स में डिवाइड कर रहा है. एंगल 1 और जो AOB है उसको एंगल 1 और 2 में. सो एंगल 1 और 2 जो है एक तरह से वो नेबरिंग एंगल्स भी हैं और उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स. सो दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स. सो क्या बोलते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है? एंगल्स विच हैव क्या है? सबसे पहले इनकी कॉमन वर्टेक्स रहेगी. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई कि दे हैव कॉमन वर्टेक्स. नंबर 2 दे हैव कॉमन आर्म. एक जो इनकी एक कॉमन आर्म रहेगी. थर्ड पार्ट है द नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं दे आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. जो कॉमन आर्म के ईदर साइड पे जो हैं वो दोनों नॉन कॉमन आर्म रहेंगी. सो non-common arms are on the either sides of common arm. Common arms. So such pair of angles are known as adjacent angles. दोबारा से कॉमन वर्टेक्स है, एक इनकी कॉमन आर्म रहेगी और नॉन कॉमन आर्म इधर साइड पर रहेंगे. इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स. इसके बाद हम करेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स देखेंगे. ये रहा आपका कॉमन वर्टेक्स. इससे आपने एक वी ड्रॉ किया, इसी के अपोजिट साइड में दूसरा वी ड्रॉ किया. मतलब कंप्लीट क्या बन गया? ये एक्स. ठीक है. तो मैं वी से इसलिए बताती हूँ क्योंकि फिर लर्न करना इजी रहता है. कॉमन वर्टेक्स से यहाँ से वी और उसके अपोजिट साइड में वी. और इसके जो जैसे आपकी जो है नेम बताता है वर्टिकल अपोजिट. अपोजिट मतलब एंगल 1 और 2 एंड एंगल 1 2 के और यहाँ पे आ जाता है एंगल 3 एंड एंगल 4. तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं आपस में इक्वल. जब आपकी टू लाइंस जैसे इसका नाम दे दिया AB एंड CD इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को. व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं? वर्टिकली opposite
एंगल्स जो फॉर्म्ड होते हैं दे आर इक्वल। तो इनकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल 1 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के। हमारा लास्ट प्रॉपर्टी आती है इसमें लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जैसे कि आपके नाम में ही है, लीनियर मतलब लाइन से बनता है, लाइन के ऊपर 2 पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। थोड़ा सा नेम से भी अंदाज़ा लग जाता है। तो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, मान लो ये है ए बी, यहाँ पे एक वर्टेक्स ले लिया, एक पॉइंट ले लिया ओ, और ये जो है आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, रे बना दी। तो ये आ गया आपका सी। आप एंगल्स में डिवाइड कर दो, एंगल 1 एंगल 2। अब देखिए ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर अब जब हमने एक पॉइंट से एक रे ड्रॉ करी तो ये जो पूरा का पूरा ए ओ बी एंगल था ये 2 एंगल्स में डिवाइड हो गया, एंगल 1 और एंगल 2 में। अगर हम इसको कंप्लीट एंगल को देखें तो ये क्या बनाता है, एक डी, मतलब एक प्रोटेक्टर। और प्रोटेक्टर का सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या रहते हैं, 180 डिग्री। सो हमने यहाँ से पता चलेगा कि एंगल 1 एंड 2 आर लीनियर पेयर और देयर सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो होते क्या है, और दोनों कौन सी पोजीशन पे, एडजेसेंट पोजीशन पे। तो एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। सो एंगल 1 और 2 आर एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज इनकी नॉन कॉमन साइड्स जो हैं दे आर अपोजिट रेज। सो एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, और क्योंकि एक सेम स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी रहती है एंगल 1 + 2 180 डिग्री, मतलब इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर जो होते हैं एंगल्स आपके वो रहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ये। क्लियर। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, अगर आपके पास जैसे ए ओ बी, यहाँ पे हमने सिर्फ वर्टेक्स लिया, एक पॉइंट ओ लिया, यहाँ से हमने एक ही लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है एक ही एंगल होगा, आप एक और ड्रॉ कर दो, एक और ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 सारे के सारे हैं तो एक सेम स्ट्रेट लाइन पे ही ना। तो आपका इन सब का सम क्या हो जाएगा, 1 एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4, 1 is equals to 180 डिग्री बिकॉज दे लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन ए ओ बी एंड पेयर ऑफ एंगल्स का सम क्या रहेगा 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म द प्रोटेक्टर शेप। शेप से पता चल जाता है हमारा। तो पेयर बोला है तो 1 और 2 को एक ब्रैकेट में कर दो, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, बट सबका सम कितना रहेगा 180 डिग्री। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। In question number 1 you are given find the complement of each of the following angles। फर्स्ट है 20 63 57 डिग्री। इनका आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है 20 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन क्या होती है, दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर एक 20 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 में से माइनस करके देख लेंगे। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो निकलेगा 90 - 20 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे, मैं थर्ड पार्ट करवा देती हूँ। जैसे आपको 57 डिग्री गिवन है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या कर देंगे 90 - 57 दैट इज इक्वल टू 33 डिग्री। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गिवन, ये आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सप्लीमेंट। अब जैसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना था, अब आपने सप्लीमेंट निकालना है। एंगल्स गिवन है आपको 105 87 154 डिग्री। सो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल का सम रहता है 180 डिग्री। सो आपके पास आ जाता है, देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका 105 डिग्री। ऑब्वियसली इसका सप्लीमेंट कितना रहेगा कि इसमें एक एंगल ऐसा लेना पड़ेगा जिसको ऐड करके 180 डिग्री दे। सो हम 180 में से माइनस कर देंगे तो वो आ जाता है 75 डिग्री। अब मैं इसका सेकंड पार्ट कर रही हूँ। आपके पास गिवन है 87 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री आएगा 180 - 87 दैट इज इक्वल टू 93 डिग्री। क्लियर। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 is very interesting question. In question number 3 we are given identify which of the following pair of angles are complementary and supplementary। आपको pair of angles given है, आपने बताने हैं कौन से supplementary है कौन से
कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम रहता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम रहता है 180 डिग्री। सो मैं आपको 2-3 पार्ट्स करके बताऊंगी। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है 65 एंड 115 डिग्री। आप बता सकते हैं कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री। क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। जब दोनों को प्लस किया सम आ गया 180 डिग्री, मतलब ये कितना आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अब सेकंड पार्ट है आपका 63 27 डिग्री। दोनों का सम करेंगे, सम आ जाता है 90 डिग्री, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक और पार्ट करेंगे, लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट 80 डिग्री 10 डिग्री। इजीली दोनों का सम कितना आता है 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक और पार्ट करेंगे, मान ले हम फोर्थ पार्ट करते हैं 130 डिग्री 50 डिग्री। ठीक है, दोनों का सम लेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, और सम 180 है तो ऑब्वियसली कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों एंगल्स में से एक एंगल एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री। ये नहीं कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के अलावा भी कोई एंगल होगा या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली एक एग्जिस्ट करता है तो उसको चेक करने का एक और मेथड भी है, वो आपने करके तो ऐसे ही बताना है मैथमेटिकली, बट अगर आप अपनी कॉमन सेंस यूज करो तो देखो, जब आपको फर्स्ट पेयर गिवन था 65 डिग्री, नेक्स्ट था 115 डिग्री, ऑब्वियसली 115 डिग्री टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कोई ऐसा एंगल निकालो जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। अगर वो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हुआ तो इसका मतलब है दोनों एंगल्स का सम दोनों एंगल्स जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। तो हमने ले लेना है कि लेट एंगल्स बी, पहले हमने पेयर ऑफ एंगल्स को ले लेना है, एंगल्स बी एक्स कोमा एक्स। अब क्योंकि उसने बोला है कि वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, तो ऑब्वियसली उनका सम क्या होगा 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री और x इज इक्वल टू 90/2, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। दैट मीन्स ईच एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट भी 45 डिग्री होगा। क्लियर? वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5 you are given that find the angle which is equal to its supplement, जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो। अगर वो अपने सप्लीमेंट के इक्वल होगा तो दोबारा से दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। सो लेट एंगल्स बी, हमने एंगल्स ले लिए y, y, दोनों को प्लस करेंगे। सप्लीमेंट की बात हो रही है, 180 डिग्री सम होना चाहिए। 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, y इज इक्वल टू 180/2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पेयर ऑफ एंगल्स क्या आ जाएंगे 90, 90। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम बुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक फिगर गिवन है, ये वाली, ठीक है। उसने बोला इन द गिवन फिगर एंगल 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों का सम 180 डिग्री। 1 is decreased, what change should takes place in angle 2 so that both angle remains supplementary angles? So आप बनाएंगे, पहले फिगर बनाते हैं, समझते हैं। आंसर तो बहुत इजी है इसका, पर लॉजिक क्या है उसके पीछे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसने बोला कि ये है मेरे पास एंगल 1 और ये है एंगल 2। अब ये जो एंगल 1 और 2 हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब इन दोनों का सम जो रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा। अब उसने मुझे बोला कि अगर मैं एंगल 2 को इंक्रीज कर दूं, सॉरी एंगल 1 को डिक्रीज कर दूं, इफ एंगल 1 जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगे। तो हम एंगल 2 में क्या चेंजेस करेंगे कि दोनों दोबारा से सप्लीमेंट्री ही रहें। तो इसका मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगी। देखिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, सम होना चाहिए 180 डिग्री। हम एज्यूम करते हैं कि एंगल 1 हमारा जो है वो है 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारा सम जो है वो 180 आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। क्लियर? अब उसने बोला कि मैं एंगल 1 को डिक्रीज कर रही हूँ। अगर मैं डिक्रीज कर रही हूँ, मान लो मैंने इसमें से -10 कर दिया, ठीक है, तो
तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। लेकिन ये सप्लीमेंट्री ही रहना चाहिए, मतलब सम इसका 180 डिग्री ही रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस 10 करना पड़ेगा, और मतलब सेम जितने डिग्री आपने डिक्रीज किया है उतने डिग्री आपको उसमें प्लस करना पड़ेगा। तो ये 160, तभी इसका सम 180 डिग्री आ सकता है ना। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर उसको सप्लीमेंट्री मेंटेन करना है तो वी हैव टू डिक्रीज एंगल 2, और कितना, सेम मेजर से। सो एंगल इंक्रीज, सो एंगल 2 विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज, ये उतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा जितना आपने एंगल 1 को डिक्रीज किया है। इंक्रीज विद द सेम measure as decrease in angle 1, जितना आपने एंगल 1 को डिक्रीज किया है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोलता है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम। अब हम देखेंगे रीजन क्या है। कह रहे हैं कि दो एंगल सप्लीमेंट्री पॉसिबल है अगर दोनों एंगल एक्यूट हो। ठीक है, अब देखो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से स्मॉल होते हैं। ठीक है, विच आर लेस देन 90 डिग्री, दैट आर एक्यूट एंगल्स। मान लो हमारे पास एक एंगल जो है वो है 79 डिग्री, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। दूसरा एंगल हमने ले लिया है 89 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करो, 89 और 79 कितना आता है, 168 डिग्री। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, दोनों को सप्लीमेंट्री बनाना था, पर ये तो सप्लीमेंट्री बने ही नहीं, देयरफॉर आंसर विल बी नो। सेकंड है, अगर दोनों के दोनों ऑब्ट्यूज ले लें तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल पॉसिबल है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 डिग्री और 180 डिग्री में के इन बिटवीन, मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट शुड बी लेस देन 180 डिग्री। तो मान लो एक एंगल हमने ले लिया है 100 डिग्री, दूसरा हमने ले लिया 170 डिग्री। क्लियर। अब ये दोनों का सम 180 डिग्री तो नहीं बनता ना, क्योंकि 170 प्लस 100 करेंगे 270 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, देयरफॉर नो। मतलब टू पेयर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल विल नॉट मेक सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ वी विल मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है राइट एंगल्स। आपको पता है राइट एंगल का सम एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, दैट मीन्स ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। सो येस, इट विल गिव यू सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये थे हमारे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7। आज हम इतना ही करेंगे। आपको अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।